अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिसेंटली हमने आप तक एक स्टोरी चक द्रोगमुला कुपवारा से पहुंचाई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से चक द्रोगमुला के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे और वहां की तकरीबन 750 कनाल के नज़दीक ज़राई ज़मीन बंजर बन गई थी और वहां पर जो इरिगेशन कनाल जो इरिगेशन नाला गुजर रहा था वो पूरे तरीके से सूख चुका था माइनिंग की वजह से, जिसके बाद में वहां के लोगों ने इस पर एतराज़ जाहिर किया था और वहां के लोगों में गुस्सा था, परेशानी थी और उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की थी कि इस पर जल्द अज जल्द काम नहीं हुआ तो 750 कनाल जमीन बंजर बनने के करीब और कगार पर थी। उसके बाद में जब हमने ये स्टोरी आप तक पहुंचाई और आपने उस स्टोरी को देखा और उसके फौरन बाद ही इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल हरकत में आ गया और उन्होंने वहां पर टीमें भेजकर वहां पर पानी रेस्टोर करने का काम शुरू किया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, एक इस साइड और एक इस साइड। ये वो तस्वीर है जो पहले की थी जब वहां पर पानी नहीं था और जो इस वक्त की तस्वीर आप मेरे साथ में देख रहे हैं ये वो तस्वीर है जब वहां पर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की जानिब से काम शुरू किया गया है और पोहरू नाले से अब पानी चढ़ाना वहां पर शुरू हो गया है और कम ही टाइम में वहां पर खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। पहले ये वीडियो देखें जिसमें हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से वहां के लोग परेशान हैं, उसके बाद में हम एक्शन वीडियो आपको दिखाएंगे। के चक द्रोगमुला इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं जहां के जमींदार भाई परेशान हैं क्योंकि इनके खेतों तक पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर नाला पोहरू बह रहा है और नाला पोहरू के जरिए से इनके खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है, मगर बदकिस्मती का आलम यह है वहां पर खनन होती है, जो माइनिंग होती है, उसकी वजह से यहां पर आज पानी नहीं चढ़ रहा है, पानी खेतों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ये पूरी आबादी परेशान हो चुकी है। दोस्तों ये आपने पहला वीडियो देखा और अब आपको एक्शन वीडियो दिखाते हैं। ये जो आप मेरे साथ में वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको एक जेसीपी बिल्डोजर नजर आ रहा है जो वहां पर काम पर लगाया गया है और वहां पर इस वक्त काम जो है वो शुरू किया गया है ताकि जो जमींदार भाई हैं उनको पानी पहुंचाया जा सके और साथ साथ में वहां पर जो लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से राहत पहुंचाई जाए। और वहां पर लोग बड़ी तादाद में परेशान हो गए थे और जिसके बाद में उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा था कि जो वहां की ज़राई ज़मीन है वो सूखने के कगार पर है और साथ साथ में जो वहां पर धान पुनीरी लगाने का सीजन है वो तकरीबन खत्म होने जा रहा था और डीडीसी जो द्रोगमुला है एडवोकेट आमिना उन्होंने इसमें पहल दखलंदाजी की, पहल की, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की, साथ साथ में जो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के एक्शन है उन्होंने इस पर एक्शन लिया और उसके फौरन बाद ही वहां पर टीम्स को भेजा गया और अब वहां पर खेतों में पानी पहुंचाने का काम जो है वो शुरू किया गया है। यहां पर जब आंख इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की खुलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है और जब जमींदार सड़कों पर आते हैं, जब जमींदार प्रोटेस्टर्स पर आते हैं और उसके फौरन बाद ही काम शुरू किया जाता है। यहाँ पर जो जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट है उनको सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमें माइनिंग करवानी है, किस तरीके से हमें काम करवाना है। हालांकि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो हमारे नाले गुजर रहे हैं, चाहे हम कहमिल नाले की बात करें, पोहरू नाले की बात करें या बाकी जितने भी नाले हमारे मुकामी इलाकों से गुजर रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से टेंडर्स हो या क्रशर्स हो जो वहाँ पर माइनिंग होती है वो लीगल तरीके से नहीं होती हैं। अगर उनको एक डाटा प्रोवाइड किया जाता है कि आप इस एस्टीमेट के तहत यहाँ पर माइनिंग कर सकते हो, मगर उसके उलट ही वहाँ पर काम किया जाता है। जो डाटा है उसको बलाई ताक रख कर वहाँ पर बिल्डोजर्स और बाकी मशीनरी के ज़रिए से खनन की जाती है, माइनिंग की जाती है, जिसके बाद में भुगतना किसको पड़ता है? जो आम ज़मींदार हैं, जो आम लोग हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को सोचने की ज़रूरत है और ये तो चलो इस साल मसला किसी तरीके से इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हल किया, मगर आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही हालात रहे तो बहुत ही भयानक वक्त हो सकता है, बहुत ही परेशान कुन वक्त हो सकता है, खासकर जमींदारों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी रोजी रोटी एग्रीकल्चर लैंड पर है, जिनकी कमाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज़राई ज़मीन पर है। उम्मीद करता हूं कि डिपार्टमेंट्स होश में आएंगे और इस पर काम जो है वो उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरीके से कानून आपको कहता है, जिस तरीके से लीगल माइनिंग आपको करनी है। हालांकि जहां तक मुझे पता है जो पुल जो ब्रिजेस है उनके आसपास माइनिंग नहीं होनी चाहिए, पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर ब्रिज के नज़दीक माइनिंग होती है और जो फ्लड जो चैनल्स हैं, जो इरिगेशन चैनल्स हैं, इरिगेशन नाले हैं, वहां पर भी
आस पास जो माइनिंग है वो की जाती है, जिसके बाद में पानी का चढ़ाव नहीं होता है जब पानी की जरूरत होती है। उम्मीद करता हूं कि इन चीजों पर गौर किया जाएगा। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। इरफान मलिक, कुपवारा से।